दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, जिसके अंदर क्या टैक्स बेनिफिट आपको दिया जाता है। सेक्शन 80 डी द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाता है, यानी जो भी आपकी टोटल इनकम है जिसके अंदर से ये डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। दोस्तों, हम ये जानेंगे कि क्या है सेक्शन 80 डी, कौन कौन एलिजिबल होंगे, कितना डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा, कौन सी पेमेंट है और क्या मोड ऑफ पेमेंट होने वाली है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है और इसी के साथ सीनियर सिटीजन के लिए क्या स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। इन सभी चीजों के अलावा ये भी जानेंगे किन किन खास बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप सेक्शन 80 डी का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो इन सभी बातों पर आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड सेक्शन 80 डी तहत जो जो टैक्स के फायदे आपको दिए जाते हैं, जिसको हम डिटेल में आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड सेक्शन 80 डी के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं क्या है सेक्शन 80 डी। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम देता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सेक्शन 80 डी के तहत ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं या फिर क्रिटिकल इलनेस प्लान लेते हैं तो भी आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि सेक्शन 80 सी के तहत तो आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है, ये उससे ओवर एंड अबव डिडक्शन अलाउड किया जाता है जो आपको 1 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल सकता है अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। सेक्शन 80 सी के तहत हमने बताया कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो 1.5 लाख तक की आपको छूट मिल जाती है। इसके अलावा सेक्शन 80 सी के अंदर कोई और इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट करवाते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर करवाते हैं, तो वो सभी मिलाकर आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है। लेकिन सेक्शन 80 डी के अंदर अलग से आपको 50 से 1 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। आइए बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल है सेक्शन 80 डी के तहत, यानी किन को डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। अगर आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तभी ये सेक्शन का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एंटिटी है उनको ये डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर आप कंपनी है या फर्म है तो कंपनी अपने डायरेक्टर के नाम से मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है या फर्म अपने पार्टनर के नाम से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है, तो उस केस में ना ही कंपनी ना ही फर्म या इनके अलावा कोई अदर एंटिटी है, जो इंडिविजुअल एचयूएफ है इनके अलावा कोई अदर एंटिटी है, तो उनको कोई भी डिडक्शन मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड सेक्शन 80 डी के अंदर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं क्या डिडक्शन अलाउड किया जाएगा सेक्शन 80 डी के तहत। तो अगर आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो उस केस में जो भी आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहे हैं खुद के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। इसके अलावा अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रहे, मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं सीनियर सिटीजन पे, तो भी इन पेमेंट का आपको डिडक्शन सेक्शन 80 डी के तहत दिया जाएगा। यानी जो भी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, उनको अलाउड किया जाएगा जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, किनके नाम पर, खुद के नाम पर, सेल्फ के नाम पर, अपने स्पाउस के नाम पर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पर या फिर अपने पेरेंट्स के नाम पर। तो ये 4 कैटेगरी दी गई है जिसके अंदर आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, प्रीमियम पेड करते हैं, या फिर अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसके लिए मेडिकल खर्च किया है, तो उस केस में सेक्शन 80 डी के तहत आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कौन सी ऐसी पेमेंट्स हैं जो एलिजिबल है फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी के तहत। तो 4 पेमेंट यहां पर डिफाइन करी गई है। अगर जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, अगर ये पेमेंट करते हैं तो उस केस में सेक्शन 80 डी के तहत उनको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल के बारे में। तो अगर कोई इंडिविजुअल है, 25,000 तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आपने खुद पर, अपने स्पाउस पर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन पर या पेरेंट्स पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है। ध्यान रखिएगा, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पेड किया है वो अदर देन कैश होना चाहिए। कैश में आपको पेड नहीं करना है। अगर आप कैश में पेड करेंगे तो उस केस में डिडक्शन आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में या फिर अगर आपके पेरेंट्स जो है सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में 60 साल या उससे ज्यादा है, तो उस केस में 25,000 से लिमिट बढ़ाकर 50,000 रखी गई है, यानी 50,000 तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जो एचयूएफ है वो अपने मेंबर से नाम पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है, जिन्हें भी 25,000 तक अलाउड किया जाएगा, और मेंबर अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 का डिडक्शन अलाउड किया जाएगा।
दोस्तों इसके अलावा जो सेकंड पेमेंट हमारी है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, जो आप कैश में कर सकते हैं। 5,000 तक डिडक्शन अलाउड किया जाता है। जो सेल्फ है, स्पाउस है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, पेरेंट्स है, तो उस केस में आपको 5,000 की छूट मिल जाएगी। थर्ड हमारी पेमेंट है मेडिकल एक्सपेंडिचर। ऐसे सीनियर सिटीजन जो रेसिडेंट है, 60 साल से ज्यादा की उनकी एज है, उनके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, यानी प्रीमियम नहीं पे किया है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड, तो उस केस में वो 50,000 तक मेडिकल एक्सपेंडिचर यानी मेडिकल खर्च पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D के तहत। दोस्तों मेडिकल एक्सपेंडिचर रिलेटेड तो डिफाइन नहीं किया गया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, पर जो भी आप मेडिकल कंसल्टेंट लेते हैं, जो भी मेडिसिन आप लेते हैं, जिसका खर्च आपको होता है, तो उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जो हमारी चौथी पेमेंट है वो कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में या कोई अदर नोटिफाइड स्कीम के अंदर, तो आपको डिडक्शन अलाउड किया जाता है। अगर आप इंडिविजुअल है तो उस केस में 25,000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर अपने पेरेंट्स के नाम से लेते हैं सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम के अंदर अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस केस में पेरेंट्स के रिलेटेड कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे आपको कि कितना डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा सेक्शन 80D के तहत। 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 75,000 रुपए और 1,00,000 रुपए तक आप मैक्सिमम जो है इस सेक्शन 80D के अंदर जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए पूरा टेबल हमने आपको चार्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की है विद एग्जांपल के साथ। तो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि कितना डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा विद एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर और यहां पर आप टेबल फॉर्मेट में देख सकते हैं सेक्शन 80D के बारे में हमने यहाँ पर बाइफर्केशन करके रखा है, ताकि आप आसानी से समझ पाएं क्या डिडक्शन, कितना डिडक्शन किन को दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की, HUF की। जो लोग अपने पेरेंट्स के नाम पर नहीं बल्कि खुद के नाम पर, स्पाउस के नाम पर या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम से, या अगर HUF है तो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं सेक्शन 80D के तहत, तो उन्हें 25,000 तक की छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी 60 साल से ज्यादा हुआ, चाहे वो फैमिली मेंबर हुआ HUF का या सेल्फ, या आप खुद 60 साल से ज्यादा हुए, आपकी स्पाउस हुई, तो उस केस में आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको रेसिडेंट होना कंपलसरी है, तभी आप 50,000 का डिडक्शन ले पाएंगे। अब कौन सी पेमेंट पे आपको डिडक्शन मिलेगा, तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेंगे, कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, तो इन सभी के लिए जो लिमिट है वो 25,000 और 50,000 रखी गई है, इन केस अगर आप सीनियर सिटीजन होते हैं तो। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। तो जो पेरेंट्स है जिनके नाम से अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, तो उस केस में 25,000 आपको अलाउड किया जाएगा। लेकिन अगर पेरेंट्स भी अगर सीनियर सिटीजन है, यानी पेरेंट्स की एज 60 से ज्यादा है, रेसिडेंट है, तो उस केस में आपको 50,000 तक का फायदा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा पेरेंट्स के केस में सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया है या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, उसी का ही फायदा आपको मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करेंगे पेरेंट्स के नाम पे, तो उस पर कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप दोनों ही, यानी आप खुद या आपके स्पाउस या आपके पेरेंट्स जो है, दोनों ही अगर सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में 1,00,000 तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उस केस में 50,000 का, और अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है और आपके पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आप 75,000 रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करें तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है उससे 5,000 ही आपको अलाउड किया जाएगा, जो कैश में आप करेंगे। लेकिन ये ओवरऑल लिमिट जो 25,000 50,000 हमने बताई थी, उसके अंदर इंक्लूड मानी जाएगी। अब आ जाते बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर के बारे में, जो सिर्फ सीनियर सिटीजन को ही अलाउड किया जाएगा। यानी अगर आप खुद स्पाउस या पेरेंट्स के नाम से मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एज 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, और आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में आप 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी मेडिकल एक्सपेंडिचर पर आपको 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा ओवरऑल जो लिमिट है आपकी 50,000 रहेगी, चाहे आप मेडिकल खर्च करें या फिर आप कॉन्ट्रीब्यूशन करें सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में, या आपने कोई प्रीमियम पेड किया, तो 50,000 से ज्यादा आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर कोई पेरेंट सीनियर सिटीजन है जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और दूसरे जो सीनियर सिटीजन है पेरेंट्स, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो उस केस में टोटल जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर किया जाएगा, वो 50,000 से ज्यादा अलाउड नहीं किया जाएगा। दोस्तों
अब जो लोग लमसम में पेमेंट करते हैं तो उन लोगों के लिए ध्यान रखिएगा, लमसम अगर आप करते हैं तो अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन के हिसाब से आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सेक्शन 80D के तहत क्या आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, कितना बेनिफिट दिया जा रहा है। तो यहां पर जो रवि है जिनकी एज 45 साल है, जिन्होंने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 22,000 रुपए की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब इन्होंने जो है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने पेरेंट्स के नाम पर भी ले ली 47,000 की, जिनकी एज 65 साल है। रवि जो है वो नॉन सीनियर सिटीजन है, यानी उन्हें 25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, उनके जो पेरेंट्स है उन्हें 50,000 तक का डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। इसी के साथ जो रवि है उसने 3,000 रुपए जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर निवेश किए हैं और 4600 सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के अंदर निवेश किए हैं, और इसी के साथ 4500 रुपए उन्होंने अपने पेरेंट्स के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करवाया। आइए देखते हैं 80C के तहत 80D के तहत आपको कितना डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं कि रवि जो है जिसकी पेमेंट यहां पर हम देख सकते हैं कि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 22,000 की पेमेंट करी है, कंट्रीब्यूशन जो किया है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर जिसके अंदर 4600 किया है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर 3,000 किया, यानी टोटल जो पेमेंट करी है वो 29,600 रुपए करी है रवि ने खुद पर या अपने स्पाउस पर। लेकिन 25,000 से ज्यादा उन्हें डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा, यानी जो पहली 22,000 है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस उसका बेनिफिट मिल जाएगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन स्कीम है उसमें सिर्फ 3,000 ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल लिमिट 25,000 से ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फादर की बात करें तो 50,000 अलाउड है, तो फादर के केस में प्रीमियम जो है 47,000 का पेड किया हुआ है, क्योंकि फादर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अलाउड नहीं है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 4500 रुपए किया गया है, तो उस केस में भी यहां पर 50,000 तक का ही डिडक्शन अलाउड होगा, प्रीमियम का पूरा हो जाएगा, और जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है 4500 का उसमें से सिर्फ 3,000 का ही फायदा दिया जाएगा, यानी टोटल 50,000 का, यानी टोटल अगर आपके देखें तो 75,000 का आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो उस केस में यहां पर जो एज है वो 48 इयर्स की है वाई की, एंड मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो ली है वो 23,000 रुपए की ली है, और यहां पर जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस मदर के नाम पर 35,000 लिया है, लेकिन फादर के नाम पर सिर्फ मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है 24,000 रुपए का, उनके लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है, जो मदर फादर दोनों है सीनियर सिटीजन है। आइए देखते हैं इस केस में कितना डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। तो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंट्रीब्यूशन जो किया है वाई ने खुद के नाम से वो 29,500 का किया, तो उस केस में सिर्फ 25,000 ही डिडक्शन अलाउड होगा। मदर के केस में इन्होंने जो है 35,000 की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, और फादर के केस में इन्होंने जो है 24,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर किया, यानी 59,000 का टोटल खर्च हुआ है पेरेंट्स के नाम पर सिर्फ 50,000 ही अलाउड किया जाएगा, यानी ओवरऑल टोटल डिडक्शन जो है खुद पर और पेरेंट्स पर 75,000 रुपए का आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स हो या आप खुद हो, दोनों ही केस के अंदर 50,000 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। अगर आप सेल्फ लेते हैं और पेरेंट्स लेते हैं तो या तो अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपए तक आप ले सकते हैं, और अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 रुपए तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस केस में आपको 50,000 का मिल जाता है बेनिफिट दोनों ही केस में। इस केस में 1 लाख रुपए का मिल जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आपको 75,000 रुपए का बेनिफिट मिल जाता है। तो आ जाते हैं अपने 6th पॉइंट पे, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, यानी कौन सा मोड अलाउड किया जाएगा सेक्शन 80D के तहत, जिसके लिए हमने ऑलरेडी पहले आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं आपको मोड ऑफ पेमेंट रिलेटेड, यानी किस मोड में आपको पेमेंट करना है। दोस्तों प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो आप कोई भी मोड में कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं, 5,000 तक डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा। लेकिन मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हैं या मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्च करते हैं, जो सीनियर सिटीजन है जिनको अलाउड किया जाता है, वो आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा, यानी कैश के अलावा कोई भी मोड है, बैंकिंग मोड है या कोई ऑनलाइन मोड है जिससे आप पेमेंट करते हैं, तो उस केस में आपको सेक्शन 80D के तहत 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। दोस्तों आ जाते अपने 7th पॉइंट पे, क्या है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। सरकार द्वारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 2013-14 के अंदर लाया गया था, जिसके अंदर सिटीजन को लेकर मोर प्रोएक्टिव हो अपनी हेल्थ को लेकर, जिसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपकी फ्रीक्वेंट अगर आप हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो आपकी क्रिटिकल जो भी इलनेस है वो आइडेंटिफाई हो सकती है, रिस्क आप माइटिगेट कर सकते हैं, जिस वजह से ज्यादातर जो लोग हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, सेक्शन 80D के अंदर आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बेनिफिट दिया जाता है 5,000 रुपए तक। ये जो 5,000 का बेनिफिट है वो पेरेंट्स ले सकते हैं, इंडिविजुअल ले सकता है, स्पाउस ले सकते हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम से आप ले सकते हैं।
ये जो 5,000 की जो लिमिट है वो ओवरऑल लिमिट जो 25,000 50,000 की रखी गई है उसके अंदर ही इंक्लूड मानी जाएगी, यानी अलग से ये 5,000 आपको डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। और इसको पेमेंट जो है वो आप कैश मोड में कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई अदर मोड में करना चाहते हैं तो वो भी अलाउड किया जाएगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो राहुल जिसकी एज जो है 60 साल से कम है और उसने अपने नाम पर, वाइफ के नाम पर, उस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 23,000 रुपए की। इसी के साथ उसने हेल्थ चेकअप करवाया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया 5,000 रुपए तक का, तो उस केस में डिडक्शन जो अलाउड होगा वो 25,000 अलाउड होगा, 23,000 आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का सिर्फ 2,000 ही अलाउड किया जाएगा, क्योंकि ओवरऑल लिमिट जो है 25,000 से ज्यादा अलाउड नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है 5,000 आपको बेनिफिट मिलता है, कैश में आप कर सकते हैं, और ये जो 5,000 है वो ओवरऑल जो लिमिट होगी सेक्शन 80D के अंदर उसके अंदर ही इंक्लूड मानी जाए। दोस्तों आइए अब बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सीनियर सिटीजन। मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं सीनियर सिटीजन पर तो ये डिडक्शन आपको अलाउड किया जाता है। जो भी सीनियर सिटीजन है वो रेसिडेंट होने चाहिए, जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, उनके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में उन्हें 50,000 तक का डिडक्शन जो है सेक्शन 80D के तहत अलाउड किया जाएगा। फिर भी अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर वो लेते हैं तो उस केस में आपको कोई भी मेडिकल का खर्च अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, और उस केस में अगर वो मेडिकल खर्च करते हैं तो 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसका खर्च मेडिकल एक्सपेंडिचर 60 या 65,000 रुपया हुआ है तो उस केस में सिर्फ 50,000 ही डिडक्शन उनको अलाउड किया जाएगा। दोस्तों मदर और फादर दोनों के केस के अंदर अगर बात करें तो मदर के नाम से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और फादर के नाम से मेडिकल का खर्च का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उस केस में ओवरऑल जो लिमिट होगी दोनों की मिलाकर वो 50,000 से ज्यादा नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है, 60 साल से ज्यादा है, तो उस केस में 50,000 का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पेड नहीं किया है। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने 9th पॉइंट पे। तो अगर कोई मल्टी ईयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो लमसम में पेड कर देता है तो क्या उन्हें सेक्शन 80D द्वारा डिडक्शन अलाउड किया जाएगा? दोस्तों ज्यादातर जो लोग हैं वो बाय कर लेते हैं मल्टी ईयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि उसमें डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। जो भी प्रीमियम है वो अपफ्रंट पहले ही पे कर दिया जाता है लमसम अमाउंट में, तो उस केस में जो डिडक्शन है वो आपको अलाउड किया जाएगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर सेक्शन 80D के अंदर। बट ध्यान रखिएगा, ये जो डिडक्शन है वो ओवरऑल लिमिट जो होगी 25,000 50,000 जो हमने डिस्कस करी है उसके अंदर ही आपको अलाउड किया जाएगा, यानी 25,000 50,000 से ज्यादा किसी साल में आपको डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 5 साल की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसका लमसम आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम पेड कर दिया, ये 1 लाख रुपए आप 5 साल के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हर साल आपको 80D के अंदर 20-20 हजार का डिडक्शन अलाउड कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर मल्टी ईयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उस केस में आपको प्रोपोर्शनेटली डिडक्शन अलाउड किया जाएगा, ओवरऑल डिडक्शन आपको दिया जाएगा वो 25 या 50,000 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे। तो किन किन खास बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप बाय करते हैं मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो सेक्शन 80D के तहत टैक्स बेनिफिट के तहत किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप प्रीमियम पेड करते हैं मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड अपने ब्रदर सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट्स या कोई अदर रिलेटिव रिलेटेड अगर करते हैं तो उस केस में आपको कोई भी बेनिफिट टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अगर आपका अपने वर्किंग चिल्ड्रन के लिए भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहे हैं तो भी आपको डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। इन केस अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं खुद से या आपके पेरेंट्स जो है पार्ट पेमेंट करते हैं तो उस केस में जितना पेमेंट कर रहे हैं उतना ही आपको अलाउड किया जाएगा, दोनों ही को अलाउड किया जाएगा, आपको भी अलाउड किया जाएगा और आपके पेरेंट्स को भी अलाउड किया जाएगा, लेकिन जो उतना पेमेंट आपने किया है उतना ही डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर प्रोवाइड किया जाता है कंपनी द्वारा तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। जो भी प्रीमियम आप पेड कर रहे हैं वो कोई भी मोड में होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से या कोई ऑनलाइन बैंकिंग मोड से करते हैं तो भी आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। जो भी प्रीमियम होगा जिसके अंदर कोई भी सर्विस टैक्स है या सेस है उसके लिए आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में जानकारी आपको दी है सेक्शन 80D रिलेटेड मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड क्या क्या टैक्स फायदा आपको दिया जाता है, क्या क्या टैक्स बेनिफिट आपको दिया जाता है, किस मोड में आपको पेमेंट करना है, किस मोड में कितना डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा, जिसके लिए हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जल्द से जल्द कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।